मैम, क्या आपके पास कोई हथियार है? हे भगवान, नहीं। ठीक है। हमने क्या किया? मैंने वही किया है जिसके लिए आप यहाँ हैं। माफ कीजिए, मैंने वही किया है जिसके लिए आप यहाँ हैं। ओहायो के फेयरफील्ड टाउनशिप के एक बैंक में शुक्रवार दोपहर एक बुजुर्ग महिला टेलरों के पास जाती है, लेकिन वे जल्दी जान जाएंगे कि वो आम ग्राहक नहीं है। बैंक की निगरानी कैमरों में महिला को एक काले बैग को कर्मचारी की ओर फेंकते हुए पकड़ा गया है, जबकि वो कथित तौर पर एक किराने के बैग में छुपी हुई बंदूक पकड़े हुए है। कर्मचारी पहले ध्यान नहीं देती, लेकिन डकैती की संदिग्ध महिला जल्दी ही ध्यान खींच लेती है। गिरफ्तारी रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि महिला ने बंदूक पकड़े हुए पैसे मांगे। कुछ सेकंड बीतते हैं, फिर टेलर बंद दराज खोलकर महिला की मांग पूरी करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। संदिग्ध महिला दूसरी कर्मचारी से पैसे मांगती है, तभी एक ग्राहक बाहर निकलता है। दोनों कुछ पल के लिए बातचीत करते हुए नजर आते हैं। फिर कर्मचारी अपने हाथ उठाती है और धीरे धीरे एक दराज खोलकर महिला के लिए पैसे निकालती है। कर्मचारी महिला को नकदी दिखाकर बैग में डालती है। तभी उसी वक्त संदिग्ध लूट की रकम लेकर निकल जाती है। लेकिन पुलिस ज्यादा पीछे नहीं है। ड्राइववे में संदिग्ध की कार से मेल खाती गाड़ी मिलने के बाद अधिकारी हैमिल्टन, ओहायो के एक घर तक पहुंचे। आरोपी ने कथित तौर पर चोरी के दौरान नंबर प्लेट हटा दी थी, लेकिन उसकी बम्पर स्टिकर ने अधिकारियों को यहां तक पहुंचा दिया। HPV के साथ बाहर प्रदर्शन करें। वो नंबर प्लेट है। अच्छा दोस्तों, क्या जानकारी है? घर के पास आ रहा है या कुछ और? क्या वो वाहन वहाँ है? हाँ सर, वो ड्राइववे में है और साफ दिखाई दे रहा है। परिसर सुरक्षित रखो, सब उसे चाहते हैं। अगर वो बाहर आई, वो हथियार बंद है। हाँ। पिछले अंदर में 2 महिलाएं हैं। एक हाथ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। वो आ रही है। मैं वापस जाकर स्ट्राइक वॉर में डाइविंग शुरू करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ, बस परिधि पर रहो और सुनिश्चित करो कि हम ठीक हैं। ऐसा इसलिए है कि कुछ हो तो हम सुरक्षित रहें, समझे? हाँ। अब हमें वही सन बम्पर स्टिकर दिखता है जो पुलिस के मुताबिक संदिग्ध की कार के निगरानी वीडियो में था। यही वो समय था जब जांचकर्ताओं ने कहा कि वाहन के विवरण की खोज में उसी कार की एक तस्वीर मिली जिसमें स्टिकर और नंबर प्लेट सही सलामत थे, और ये इस पते पर पंजीकृत नौलिक के नाम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देव था। हे भगवान, अरे कोई यहाँ है? हाँ मैडम, मेरे पास आइए। नमस्ते। हाथ दिखाइए। माफ कीजिए, उसने हाथ दिखाने को कहा था। कृपया मैडम इधर आओ रैंड, 1 सेकंड के लिए, ठीक है? क्या तुम तलाशी ले लोगे? पसीना आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, इतना काफी है। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ की हथेली का इस्तेमाल करूँ? हाँ जरूर कीजिए। डार्लर नमस्ते। मैंने क्या किया? अच्छा, यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मैडम इधर आइए। एन वो घर के अंदर थी और वो अभी अभी बाहर आई है। हम फावड़ा चला रहे हैं और कह रहे हैं मैं कवतरिंग। ओ भगवान। क्या आप उन अधिकारियों के पास जा सकती है मैडम? नहीं, ये वो
एन, मैं चाहता हूँ कि आप जाएं मैडम, अगर आप जा सकें। वो सुन नहीं सकती। मुझे विल की आवाज नहीं आ रही। मैं यहाँ सुन नहीं पा रही हूँ। ठीक है। पुलिस ने यहां देखी गई संदिग्ध की पहचान 74 वर्षीय एन मेयर्स के रूप में की है, जिनके बारे में बाद में पता चला कि उन्होंने कथित तौर पर $600 से थोड़ा कम चुरा लिए थे। मैडम, क्या आपके पास कोई हथियार है? हे भगवान, नहीं। ठीक है। हमने क्या किया? ठीक है। हाँ, मेरे लिए तो वहाँ चले जाओ कृपया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी कार लॉक है। कोई बात नहीं। ये बेवकूफी है। ओह, ये गुफा है। यहाँ से निकलूं? मैं आ नहीं हूँ। यहाँ 1 सेकंड रुकें, ठीक है? जी मैडम, मुझे नहीं पता। रुक रही हूँ जी साथ। जी साथ। क्या कंप्यूटर में अभी भी दिक्कत है? हमसे जुड़ने और लॉगिन करने के लिए धन्यवाद। ये गर्म है। मैं अभी आइस से फोन पे बात कर रही हूँ। 6 रिपोर्ट 1 ब्रेक की। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए महिलाओं, मैं कुछ समझाता हूँ। हम यहाँ 1 मिनट में समझा देंगे, ठीक है? मैं इसकी कदर करता हूँ, धन्यवाद। काश मेरे पास पानी न होता। कोई बात नहीं। हम वहाँ से बाहर जाने वाले हैं। एक और जोर लगाओ। क्या आप लोग बात करना शुरू करना चाहेंगे? क्या आप लोग उससे बात करना शुरू करना चाहेंगे? सार्जेंट वॉक का इंतजार करो। आज ने कहा। रुको, ठीक है। वे कहते हैं कि वो रास्ते में सार्जेंट व्हील को मारने लौट रहा था। उसने कुछ सर्च वारंट वगैरह करने के बारे में कहा था। उसने कहा ठीक है, हम कम से कम उनसे बात करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? हाँ सार्जेंट। मैं आपको वादा करता हूं कि हम यहाँ सब कुछ अभी समझा देंगे, ठीक है महिलाओं? बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा गोरतोड़ हाई स्कूल में है। वो 3:30 बजे छूटा है। मैं आमतौर पर उसे लेने जाती हूँ। ठीक है। वो खुद चल सकता है, मुझे लेने मत आना, पर कभी कभी मुझे टिप मिल सकती है। ठीक है। क्या आप आर्मर पर हैं? क्या आप लोग रूममेट्स हैं या बहनें? ठीक है। वो घर की मालकिन है। ठीक है, मुझे बाहर की आवाज नहीं आ रही है। 2696 कैरोलिना स्टेट। 2,15,644। एनी की बहन ने बाद में पुलिस को बताया कि 74 वर्षीय महिला कथित तौर पर एक आदमी को ऑनलाइन पैसे भेज रही थी, जो एक संदिग्ध ठगी का मामला था, और उसने कथित तौर पर उस ठग को हजारों डॉलर भेजे थे, जो उसकी बहन के अनुसार खुद को एक अमेरिकी कस्टम्स एजेंट के रूप में पेश कर रहा था। इसके अलावा एनी की बहन ने पुलिस को बताया कि उसने उससे और एक अन्य दोस्त से लगभग $70,000 उधार लिए थे। ठीक है, आज रात शावर में वो सिर्फ क्लीन नहीं है। उस पे आरो कौन है? एंड मेयर कुछ राइट हैंगे। धन्यवाद मेयर। धन्यवाद। इस पर में मेरा आखिरी साल। खैर, आज घास काटने के काम के लिए वाकई अच्छा दिन है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमें 1 मिनट दीजिए। हाँ, मेरे पास मेरी स्ट्रॉबेरीज है, बस मुझे बाकी जगह भरनी है। मैं आलू लगा रही हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा रेत है। वहाँ 1 स्कूप भर लो। ओह, मैं समझ गया। क्या तुम मेरी कार में बैठना चाहती हो?
एक सेकंड मैडम, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? मेरी वहाँ है। मेरी चाबियां दरवाजे के पीछे हैं। घबराहट हो रही है। तुम लोगों को आज रात इस ब्लॉक में कोई कॉल तो नहीं आएगी, है ना? मुझे नहीं पता, क्या वो मिलने वाले नहीं है? नहीं। कुछ नहीं, मुझे लगा वो मिलने वाले लोग थे। मिलने वाले? हाँ, जो हर दिन मिलने आते हैं। नहीं, लाल शर्ट वाला है। लाल शर्ट वाला है। मुझे नहीं पता, ब्रेंडन ने कहा कि वो रास्ते में है। मुझे नहीं पता कि वो चाहता है कि हम इंतजार करें या नहीं। मुझे नहीं पता कि वो चाहता है या नहीं। वो पहले से ही निजी बातचीत के लिए तैयार है। अधिकारियों ने संदिग्ध के पास लौटने से पहले स्थिति पर चर्चा की। हम उन्हें ऐसे रिहा कर सकते हैं। हम आपको यहाँ 1 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है? मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट के लिए रुके रहें। हम आपको यहाँ से 1 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है? तो हम आपको छोड़ रहे हैं, आप 1 मिनट में यहाँ से जा सकते हैं। ओह, मैंने सोचा था कि आप हमारे बारे में बात कर रहे थे। नहीं 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 नहीं। अभी नहीं, थोड़ी देर इंतजार करो। मैम, मैं बस चाहता हूँ कि आप 1 मिनट रुकें, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी से मैम। ये डिटेक्टिव रूई डूतरा है और रॉबिन्सन। हम आपसे आज की घटना पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं एक ग्राहक को हिरासत में ले रहा हूँ। धन्यवाद पीच। कृपया पीछे मुड़े और अपने हाथ पीठ के पीछे रखें, जैसे प्रार्थना में करते हैं। क्या घर में कोई बंदूक है मैम? माँ 1 मिनट में ये चला रही है, ठीक है? मुझे 1 मिनट दीजिए, ठीक है? हाँ है। उनमें से 2 काम नहीं करती। ठीक है। मम्मी और डैड की बंदूक है। तुमने कहा था ये 22 की राइफल है। क्या कोई तुम्हें कॉल कर रहा है? क्या ये आपके लिए बहुत टाइट है मैम? ठीक है, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आप ठीक है, और मैं वादा करता हूँ हम यहाँ सब कुछ 1 मिनट में ठीक कर देंगे, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। क्या घर में और कोई है? क्या घर में और कोई है? नहीं। क्या वहाँ कोई कुत्ता या पालतू जानवर या ऐसा कुछ है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे बाहर निकल जाएं या कुछ हो जाए, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं ठीक है। मैं कहाँ जा रही हूँ? इन कारों में से किसी एक में तुम पता लगा लोगे कि कौन सी। सर्च, इधर आओ, कहो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता। यहाँ आओ, इधर आओ। ठीक है, हम यहाँ 1 मिनट में समझाएंगे, ठीक है? हाँ, वो आपको अभी समझा देंगे। जी मैम, बिल्कुल। क्या कर रही हो बहन? मैं इसे नहीं लेने वाला हूँ। मैंने कहा मेरी बहन यहाँ बाहर है। ठीक है, तो हम यहाँ रुकेंगे और फिर आपको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? इस तरह हम सब समझा सकते हैं और उसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। मैं उनकी बातों में दखल नहीं देना चाहता। ठीक है। क्या वो सब ठीक रहेंगे, है ना? वो सब ठीक है? हाँ, वो ठीक है। ठीक है। मुझे आइसक्रीम स्टिक पसंद है। ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सावधान रहो, और मुझे पता है कि तुम नहीं हो। मुझे पता है कि तुम मेरे सामने दौड़ने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन जानते हो क्या, मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ और कभी कभी मुझे दिक्कत होती है। क्या मैं ऐसी लगती हूँ कि दौड़ सकती हूँ? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आप नहीं दौड़ेंगी, लेकिन मैं बस आपको पकड़कर चल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप गिर जाए मैडम। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मेरा पीछा करें। अब हम बटन दबाकर मेरा पिछला दरवाजा लॉक करेंगे। ओह, मैंने तुम्हारे लिए अपने जूते ले लिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो, सब बढ़िया है। मुझे लगता है अब तुम्हें बराबरी करनी होगी। ठीक है। क्या आप उसके शरीर की जल्दी से एक बार और तलाशी ले सकते हैं मेरे लिए? क्योंकि मैंने अभी अभी गाड़ी की जल्दी से तलाशी ली है, ठीक है? ठीक है, मेरे लिए फुटपाथ पर बैठी है। लो, हो गया, यहीं रुको। तुम्हारे दाईं ओर कुछ नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे ऐसे ऊपर करूं? तुम्हारी भौं को छू रही हूँ। क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ खींचूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। एन के पास सिर्फ $12 मिले थे, लेकिन बाद में उसकी कार की तलाशी में एक लोडेड हैंडगन और $568 नकद एक ग्रोसरी बैग में छुपा हुआ मिला। ठीक है। आपके जूतों में कुछ नहीं, कोई मोजे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने मोजे नहीं पहने। सावधान रहिए, मैं आपकी कमरबंद भी जा चुकी। ठीक है, जैसे ही मैं आपको पुलिस विभाग ले जाऊंगा भाई, हम ये चीजें आपसे हटा देंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं। आपके लिए सीट है। क्या आप मेरे लिए बैठ जाएंगे? मैंने आपको संभाल लिया। ठीक है। ठीक है, आप लोग ठीक हैं, अपना सिर वहां डालिए, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलिए उन्हें सीट बेल्ट लगाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वो ठीक हैं। कृपया। ठीक है, ये लीजिए। धन्यवाद। माफ कीजिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा कहा।
एन को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन रास्ते में 74 साल की एन एक चौंकाने वाला कबूलनामा करती है। मैंने वही किया जिसके लिए आप यहाँ हैं। माफ कीजिए, क्या? मैंने वही किया है जिसके लिए आप यहाँ हैं। ठीक है, वो क्या होगा? हमारा समूह। ठीक है। मेरी बहन को इसका पता नहीं है। आपने सही सुना, एन ने चोरी की बात कबूल की, लेकिन अधिकारी से कहा कि उसकी बहन निर्दोष है। उसे कुछ नहीं पता, वो शामिल नहीं है। मैं ठीक हूँ। वो बाहर है। ठीक है। बी ऑफ आई 1505 बजे पर है। हिरासत में व्यक्ति ने माना कि उसे पता था हम यहाँ क्यों आए थे और मामला अरगोरा डकैती का था, और फिर भी ये ऐसा ही है। ठीक है। उसके साथ रहना, मेरी पीढ़ी के साथ शुरुआत से ही ब्रेक। 30,178.93017 8.9। ठीक है। अच्छा मैम, ठीक है, मैं केयर करने जा रही हूँ, दौड़ते आगे बढ़ रही है। अच्छा, मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां आप जल्दी से यहाँ वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्या कहा मैम? मुझे उम्मीद है कि आपने उस पर साइन किया है। जी मैम, मैं वादा करता हूँ जिनसे भी आपकी बात करवाएंगे वे भी उतने ही विनम्र और सम्मानजनक होंगे जितना मैं हूँ। ठीक है। एन को जेल ले जाया गया और घातक हथियार के साथ गंभीर लूट और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में बुक किया गया। अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि बाद में उसने गंभीर लूट के आरोप में अपना जुर्म कबूल कर लिया, जबकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप खारिज कर दिया गया। अब 75 साल की हो चुकी एन को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ये ओहायो के पेरी टाउनशिप में एक गर्मी की सुबह है, जहां पुलिस एक आदमी को रोकने की कोशिश कर रही है जो लॉन मावर पर है। 51, हम उसे रोकने जा रहे हैं। ओह, वो एक और यूनिट के बाईं ओर से घूम रहा है। क्या तुम्हें पता है कि ये साउथवेज है? ड्राइवर एक और अधिकारी के चारों ओर तेजी से घूमता है और धीमी गति की पीछा शुरू हो जाती है। हाँ, हम अभी चौराहे पर हैं। हाँ, वो पूर्व की ओर जा रहा है। साउथवे पर पूर्व की ओर लॉन मावर टोरो पर लगभग 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। कोई लाइसेंस प्लेट नहीं है। संदिग्ध लगभग 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और पुलिस को आगे बढ़ने का इशारा देता है, लेकिन वे असल में कहीं नहीं जा रहे। उसने बस अपना हाथ हिलाया जैसे मुझे टाल रहा हो। हम निर्माण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है। पूर्व की ओर साउथवे पर डेनमॉन्ट के पास 9 से 10 मील प्रति घंटा। मैं आगे बढ़कर लेने जा रही हूँ। मैं वो एक यार्ड से होकर जा रहा है। वो 2 घरों के आंगनों से होकर उत्तर की ओर जा रहा है। ड्राइवर तेजी से बाहर निकलता है, कई यार्ड पार करता है, पर अधिकारी अब भी उसके पीछे हैं। वो आंगनों से होता हुआ जा रहा है और लगता है क्लार्क पर निकलेगा। वो उत्तर की ओर क्लार्क के 3900 ब्लॉक में दूसरे सामने वाले आंगनों से होकर बढ़ रहा है। वो हेजलब्रुक की ओर बढ़ रहा है। ठीक है डिस्पैच, वो हेजलब्रुक और क्लार्क के बीच है। वो दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में है। जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। रुको। अब हम एक अधिकारी के साथ जुड़ते हैं
जो पैदल संदिग्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, वो पागल है। मैं जा रही हूँ और मैं आगे जाकर पकड़ने की कोशिश करूंगी। देखो ये चीजें कहाँ हैं। पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 83 वर्षीय विलियम वैकर ली, जिन्हें वाइल्ड बिल के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में की है। उनका आपराधिक इतिहास लंबा है और वे पुलिस के लिए अजनबी नहीं है। अधिकारी टेजर का इस्तेमाल करता है, लेकिन विलियम की मोटी चमड़े की जैकेट के सामने वो बेअसर साबित होता है। 30 लाजिट्स लेजर तैनाती। हेडिंग 22 की तैनाती जारी है। क्लच, पश्चिम की ओर बढ़ते रहो, पश्चिम की ओर बढ़ते रहो। विलियम गिरफ्तारी से बचता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अधिकारी फिर उसके पास पहुंच जाते हैं। वो बिल्कुल पागल है। लगता है उसने स्वॉर्डूम्स के पीछे कहीं रुक गया है। विलियम एक और टेजर के इस्तेमाल से बचता है जब उस पर एक अधिकारी को कुचलने की कोशिश का आरोप लगता है और वो फिर तेजी से भाग जाता है। हाँ? उसने वो मोटा कोट पहना हुआ है। हमें पता है वो कौन है, वो नहीं रुकेगा। ये सब गलत और बुरा है। यीशु, उसने मोटी जैकेट पहनी थी, उसमें भी नहीं घुसा। मैंने उसे झटका दिया, बिल ने भी उसे झटका दिया। वो आदमी नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, क्या तुमने देखा मैं कैसे घसीटा गया? मैंने उसे 2 बार तेजर मारा। मुझे नहीं पता। हाँ, ग्रैबर आया और जैसे कूद पड़ा और फिर उसने उसे घुमा दिया। क्रेबर की तरफ गया। तभी मैंने 2 बार तेजर इस्तेमाल किया। मैं स्टेशन वापस जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। उससे मुझे भी ब्लेड्स की चिंता हुई। पता नहीं वो चालू थे या नहीं। विलियम पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन भी अधिकारी संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति है? बिल ओलरैम? अभी नहीं दोस्त। ठीक है। ठीक है, तो वो किसके साथ है? तो हमें उससे कल सामान मिला था जिसे लौटाना था। ठीक है मेरी दोस्त, मिस लिंडा उसे लेने गई हैं। वह शीट्स पर था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वह उसे लेने जाएंगी और वापस ले आएंगी। तो वे अगले 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जाने चाहिए। क्या आप लोगों ने उसका बेवकूफ घास काटने वाली मशीन ढूंढ ली जिससे वह कल भाग रहा था? हाँ, हमारे पास उसकी घास काटने वाली मशीन है। पागल दिल। ठीक है, वो पागल है। मुझे नहीं पता वो ऐसी हरकतें क्यों करता है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है। क्योंकि वो बूढ़ा है, उसका दिमाग कमजोर हो गया है और उसके साथ बहुत कुछ चल रहा है। उसकी बीवी उसका पैसा चुरा रही है, थाईलैंड जा रही है। वो पूरी तरह तनाव में है। वो पूरी तरह से उलझन में है। हाँ, असल में वही बात है।
मुझे ये बात पक्का पता है। अंततः अधिकारी पास के एक कारोबार पर विलियम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है बिल, चाहिए क्या? चलो, क्या तुम्हारे पास कोई पॉकेट नाइफ या ऐसा कुछ है? मेरे पास एक मशीन गन है। सच में? क्या तुम्हारे पास कोई पॉकेट नाइफ है? मेरे पास हथियार है। मेरे पास मेरा नहीं है, मेरे हाथ में दस्ताने नहीं है, मैं बस जल्दी से चेक कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2-3 टॉर्च हैं। अरे मुझे गिरा मत देना। आज तुम्हें कितने बजे छोड़ा गया? मुझे पता है। ठीक है, यहाँ वापस आओ बिल। वो वाला। हाँ यही वाला, यहाँ। प्लीज फिर से आओ। हाँ तुम जेल जा रहे हो कल के लिए। बस वहीं रुको जब तक हम पूरा नहीं कर लेते। सामान पैक हो जाए तब तक। तो कल जो तुम्हें गिरफ्तार किया गया था वो तुम्हारे पहले वाले वारंट्स के लिए था, और आज जो तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है वो कल जो तुमने किया उसके लिए है। ओ चलो यार, लॉन मावा चला रहे हो। अधिकारियों ने बताया कि वे विलियम को वारंट के चलते रोकना चाहते थे, लेकिन 83 वर्षीय अपने लॉन मावर पर भाग गए। तुम्हें बस रुकना था। अरे पिछली बार जब मैं रुका था तो उन्होंने मुझसे $600 वसूल किए थे। अब आप पर कई आरोप हैं। उन्होंने मेरी लॉन मावर धोखा दी। हमने किया, आप सही हैं। 51। मेरे पास घास काटने के लिए भी $600 नहीं थे। मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। एक व्यक्ति हिरासत में है। लॉन मावर चलाना अवैध क्यों है? मैंने इसे देखा है। मैं तुम्हारे लिए खिड़कियां नीचे कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा जाए। मुझे कल जो मैंने किया उसके लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम्हें जाना होगा। अगर मुझे ये पता होता तो मैं घर ही नहीं आता। शायद मैं सहमत हूँ। तुमने हमें वहां देखा था इसलिए तुम इस रास्ते मुड़ गए। मैंने कहा था कि तुमने हमें वहां देखा था, इसी वजह से तुम लोग इस रास्ते मुड़ गए। मुझे लगा था तुम लोग गलत कर रहे हो। सच कहो बिल, मैं तुमसे पाला नहीं पड़ना चाहूंगा। क्रिस, मैं विकलांग और उम्रदराज हूं। क्या वो वही है? ठीक है, फिर भी सब ठीक है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर विलियम एक अधिकारी को सलाह देते हैं। ठीक है बिल। क्या बात है, आओ आओ। ओह, मेरा पैर इन कमबख्त सीटों में से एक से निकल नहीं रहा है। तुम लोगों ने यहाँ पीछे बौनों के लिए कोई खास इंतजाम कर रखा है क्या? क्या बात है? जैसे ही हमें फिर से मौका मिलेगा मैं उसके जेब फिर से चेक करूंगा। हाँ, हम पीछे जा रहे हैं। कुत्ता कहाँ है? वहीं पर। तुम्हें वो दिख नहीं रहा? वो अदृश्य है। ऐसे तो अदृश्य नहीं है। मुझे मिलने पर दूसरी चीज बताता हूँ। उसे जॉर्डन नहीं मिलेगा क्योंकि उसे खिला दिया गया। उसने शायद $3 लाख की चीजें चुराई। मैंने इसे खरीदा इसलिए मेरे पास थोड़ा क्या वो है। क्या ये सही है? मैं यहाँ कूदना चाहता हूँ। वे उसके लिए 90,000 चाहते हैं। बिल का अंदर आओ, बात करेंगे। मैं इतनी तेज नहीं चल सकता। मैं 85 साल का हूँ। तुम्हें डराना आसान है। मैं 1940 में पैदा हुआ था। ये ठीक है। Jackson Contractor Bull। answer काम किया आज के लिए खत्म। सीधे वहीं डालो। मैं कल ही आया हूँ तो मैं वापस छोड़ सकता हूँ।
मुझे मैनेजर और प्रेसिडेंट से दिक्कत है। मैं पागल हो जाता हूँ, बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उस पर गुस्सा दिला दूंगा। ओह, पड़ोसी कॉल कर रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे बच गया। हाँ, मैं बच गया। ज्यादा समय पहले नहीं। ओह, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम पूरे दिन लड़े। मैं बारिश में भीग गया, रातें भीगी थी। मैं कॉफी बना रहा हूँ ताकि सवारी के लिए तैयार हो जाऊं। वो कल शाम की बात है। आपने मुझे यही लिफ्ट दी थी। मैं शावर में खुद से थक गया हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। लो, हो गया। खैर, अब तुम्हारे पास हमसे दूर भागने के लिए चलाने को चीजें कम पड़ रही हैं। क्राइस्ट, ये लॉन मावर परिवार कानूनी नहीं है। ये क्या है? अब मैं घोड़ा बग्गी लाऊंगा। लो, हो गया। ठीक है। मैं अपने लॉन मावर पर घोड़ा बांधकर उसे सीधा कर दूंगा। मरने से पहले कुछ काम करने हैं। तुम ये अच्छा पंखा क्यों फेंक रहे हो? नहीं कार, ये वाली ज्यादा अच्छी है। उम्मीद है इसमें ज्यादा जगह होगी। हाँ है। ऑफिसर वॉटसन को टी स्विफ्ट सुनना पसंद है। क्या आप भी स्विफ्टी हैं? ओह, क्या? स्विफ्टी, टेलर स्विफ्ट। भाई, मैं वाइल्ड बिल हूँ। ऐसे एक ही बने थे। भगवान का शुक्र है पुलिस है। अब मेरे पास कुछ करने को है। तब तुम्हारे पास कुछ काम था, सेक्स व्यस्त नहीं था। ठीक है, हमने तुम्हें जाने दिया बेल। हाँ लड़के, ठीक है। मुझे जंगल में कार चाहिए थी। वे लॉन मावर ढूंढ लाए, पर मुझे नहीं मिले। खैर, अब आप यहाँ हैं, है ना? लगता है आखिरकार जीत हमारी ही होगी, है ना? उन्होंने मुझे कैसे ये कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं हार मान चुका। मुझे बेहोश कर दिया। इस कार में थोड़ी और जगह है। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा ही है। ठीक है। अब पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल जा रहा है। विलियम लगातार पुलिस से बात कर रहा है। उम्मीद है आप उस जैकेट का अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो मेरी पसंदीदा जैकेट है। उसमें तेजर नहीं है। तुम्हारी जैकेट कहाँ है? यहाँ है, ये रही। ओह, वो करते हैं। हाँ, मेरी टोपी भी। मैंने अमेरिका के लिए उड़ान भरी और जेट उड़ाया। F-101 जहाज से। इंस्ट्रक्टर मेरे साथ उड़ान नहीं भरता था क्योंकि मैं पागल। वो कहता है, बैगर भी, जब तक मैं ना करूं तुम फिर मत करना। वो क्या है? मैं उसे सीधा ऊपर ले गया। क्या तुम रात भर जंगल में सोए थे? हाँ, क्यों नहीं? मैंने डेटोना में समुद्र तट पर भी पूरी रात सोई है। पैसे नहीं थे। पत्नी ने कॉफी के लिए $10 भी नहीं दे दी। एक बार उसे सोशल सिक्योरिटी से $8,000 मिले। वो थाईलैंड चली गई। मैंने कहा था, जब वो जा रही थी तो दरवाजे पर था। उसे लात मारी थी। शायद अब वो बहता है। नहीं, तुमने बड़ी उथल पुथल भरी जिंदगी जी है? मैंने हमेशा सामान्य जिंदगी जी। और लोग जो कहते हैं कि मैंने किया, हाँ मैंने किया। मैं फेयरबैंक्स अलास्का से अपनी जेब में $78,000 लेकर लौटा था और मैंने सब उड़ा दिए औरतों पर। वाह रोमैन, कमाल है। मैं कभी नशे में नहीं गया। तुमने मुझे कभी नशे में नहीं देखा। मैं 3 बियर पीता हूँ, उसके बाद और नहीं पी सकता। मैं विस्की नहीं पीता। हाँ? मैंने एक बार पी थी और मुझे परेशानी हो गई। फिर एक आदमी ने, उसने मुझे अपनी मारिवाना पाइप से एक कश लेने को कहा और मैंने खुद पर ही पुलिस बुला ली। वो बहुत जोर से हंस रहा था। पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई। या तभी किसी ने खुद पर पुलिस बुलाई। अब ये शायद कानूनी है। मैं अब भी उससे दूर रहता हूँ। उनकी ली दवाइयों पर ऐसा लेप होता है कि बार बार खरीदने का मन करता है और वे बहुत महंगी होती है। हाँ। मैं एक दवा की दुकान की बात कर रहा हूँ। विलियम को गंभीर हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया। एक अधिकारी के आदेश या संकेत का पालन न करना, गिरफ्तारी का विरोध करना, वाहन को धीमी गति से चलाना, ट्रैफिक में बाधा डालना और भी बहुत कुछ। मैंने क्या किया, यही जानने की कोशिश हो रही है। ओह, आप लोग मुसीबत में हैं। आप चौथे संशोधन के तहत मेरा अधिकार छीन रहे हैं। साथ ही मेरे चौथे संशोधन में मैंने कल रात थोड़ी सी वाइन पी थी
तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। फ्लोरिडा के लेक काउंटी में रात 8 बजे के बाद फ्लोरिडा का एक शख्स अपनी गोल्फ कार्ट के साथ शायद रास्ता भटक गया है। नमस्ते, शुभ संध्या। हाय, हमें बताइए क्या चल रहा है। हमारे दोस्त अंदर गए और सो गए क्योंकि उन्हें पहले संशोधन का अधिकार है। शायद। ठीक है। हम यहाँ से बाएं मुड़ने के लिए नीचे इंतजार कर रहे थे और वह उस दिशा से आया जैसे रिकॉल से। ये आपकी कार है? ये मेरी कार है। ठीक है। और आप इसमें अकेले थे? या हम इसमें थे। ठीक है। तो वो सड़क में बाईं ओर मुड़ रहा था और साफ दिख रहा था कि वो मेरी कार की ओर आ रहा है। सीधा वहीं। बस ये जानना था कि आप किस दिशा से आ रहे थे। हम इस रास्ते से आ रहे थे। ठीक है। आप लोग ठीक वही पीछे हट गए थे। शायद आप प्रवेश द्वार की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। और किस दिशा से आ रहा था? उस दिशा से। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? उसने हमें सामने से टक्कर मारी, मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन वो देख में आया था। और उसने बाल नोच दिए। रुको, तो तुम गाड़ी चला रहे थे और फिर हम उसका पीछा करते यहाँ आ गए। तो उसने तुम्हें सामने से टक्कर मारी? नहीं, उसने साइड मिरर उखाड़ दिया। उसने पूरी साइड घिस दी और साइड मिरर भी उखाड़ दिया। गवाहों ने पुलिस को बताया कि एक बुजुर्ग ने गोल्फ कार्ट से उनकी कार की साइड टक्कर मारकर साइड मिरर तोड़ा और फिर पास के ड्राइववे में जाकर सोने चले गए। वो काफी नशे में है, वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो यहाँ आकर रुका और उसने अपनी यहाँ आकर्षण है, वो अंदर है। वो रुकना चाहता है। उसने कहा कि वो जाने वाला है। वो नीचे आने लगा। उसके पास कुछ भी नहीं था। हाँ? वो नीचे आने लगा और वो भागा और सीधे गैराज में घुस गया और वो दीवार से टकराता रहा। उसे तो ये भी नहीं पता था कि रुकना कैसे है। और जब वो बाहर निकला तो वो बोला उसके पास नहीं है। सच में उसके पास कोई जवाब नहीं है। और मैंने आखिर किया क्या गलत? वो तो आया ही नहीं। वो बाहर आकर देखता भी नहीं। मैंने कहा पैसे दे दो, इसे ठीक करवा लो, सब खत्म हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा ही था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अधिकारियों ने काफी सुन लिया था। अब वे संदिग्ध के घर बढ़े। हम अभी मुझे एक परछाई आती हुई दिख रही है। शेरिफ का दफ्तर। दरवाजे पर आइए, बात करनी है। आपको क्या चाहिए? अरे हम लेक काउंटी शेरिफ ऑफिस से हैं, सर। क्या हम आपसे 1 मिनट बात करें? क्या बात है? क्या आप बाहर आ सकते हैं? क्या? हमसे बात कीजिए सर। मेरा नाम एबरी जॉनसन है, लेक काउंटी शेरिफ ऑफिस से। हम यहाँ क्यों हैं, इसका कारण यह है कि हम एक जांच कर रहे हैं और हम बस आपका पक्ष जानना चाहते हैं। अगर आपका पक्ष मिल जाए तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, नहीं मिली तो हमें दूसरी दिशा में जाना होगा। तो मैंने क्या किया? पुलिस ने व्यक्ति की पहचान 83 वर्षीय रॉबर्ट पेस्विक्स के रूप में की, जो इस स्थिति से कुछ भ्रमित लग रहे हैं। हम यही पता कर रहे हैं कि आप पोर्च एरिया में आ सकते हैं ताकि हम बात कर सकें। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ठीक है। हमें बताओ आज रात क्या हुआ? क्या हुआ? हमें शिकायत मिली है कि आपके जैसे दिखने वाला कोई व्यक्ति मोटर वाहन दुर्घटना में शामिल था। नहीं, मेरी कार गैराज में है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे आपसे ये पूछना है सर, और अगर आपको एतराज ना हो तो हम देखना चाहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। क्या आप घर में अकेले हैं? हाँ, मैंने लगभग 4 साल पहले अपनी पत्नी को कोविड-19 की वजह से खो दिया था और वो बहुत व्यस्त रहती हैं और ये सब झेलना आसान नहीं है। मुझे ये सुनकर दुख हुआ सर। हाँ, आपको दुख है। क्या कोई चिकित्सीय समस्या है? नहीं। आपको कोई चिकित्सीय समस्या नहीं है? नहीं। ठीक है। आपने कहा था कि आप हमें अपनी कार गैराज के अंदर दिखाएंगे, सही है? हाँ। ठीक है,
क्या आप इसे देखना चाहते हैं? हाँ सर, हम देखना चाहेंगे। ठीक है, मैं गैराज खोलता हूँ और आप इसे देख लीजिए। मैं ये दरवाजा बंद कर देता हूँ और फिर गैराज जाकर आपके लिए खोलता हूँ, ठीक है? जी सर। ठीक है, इतना काफी है। सर, अधिकारियों ने संदिग्ध के गैराज में प्रवेश किया। वीडियो के इस हिस्से को छिपा दिया गया है, लेकिन जल्द ही संदिग्ध फिर दिखाई देता है, अब हथकड़ी लगाए हुए। तुम लोग बुरे हो। पता लगाओ। क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? पता करो, वो कहाँ जा रहा है? ओह, तुम लोग मुसीबत में हो। तुम चौथे संशोधन के तहत मेरा अधिकार छीन रहे हो और मेरे चौथे संशोधन में भी 29,608 आपका सिग्नल 14 डकैती 1015 है। क्या आप बाएं हाथ में कट लगने की घटना का भी उल्लेख कर सकते हैं? उसे कार तक ले गए। हम अभी वापस आएंगे। तुम लोग मुसीबत में हो। सच में, उसे पेट के बल लेटा दो। रॉबर्ट को एक गश्ती पुलिस गाड़ी में ले जाया गया है, जबकि अधिकारी अपनी जांच जारी रखते हैं और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहीं खड़े रहें सर। यहीं पे रुके रहें। यहीं आसपास रहें। मैं पहले ही समझा चुका हूं सर। ओह, आप लोगों ने मुझे किस लिए पकड़ा है? मैंने क्या गलत किया है? नहीं सर, पहले ही समझाया गया था। मैंने क्या गलत किया है? कुछ भी नहीं। मैं अपने घर में हूं, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। तुम लोग वहां आकर मुझे तोड़ देते हो। क्या तुम लोगों के पास चौथा संशोधन नहीं है? मेरे पास नहीं है। तुम्हें पहला संशोधन पता है? नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम लोग अभी मुसीबत में हो। मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूं। उन्हें पता है उसने 1015 पर कॉल की। 83 वर्षीय बुजुर्ग अधिकारियों को खरी खोटी सुनाता है, इससे पहले कि वे अपनी पुरानी गलती दोहराए। बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। अब तुम लोगों की नौकरी नहीं रहेगी, इसकी गारंटी है। मैं गारंटी देता हूं, तुम अच्छा कर रहे हो। अब तुम गए। वापस आओ, पूरे फ्री पागल है। पागल हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं। अब आप पूरी तरह गए। और वो आराम कर रहा है। अब तुम गए। अब तुम गए। अब तुम गए। अगर तुम मुझे बिना किसी वजह के बिठाओ, अगर तुम मेरे घर में आए तो तुम गए। भाई, अपनी जगह संभालो। अलविदा। मैं इसकी गारंटी देता हूं। तुम अपने आप को गया समझो, इसकी मैं गारंटी देता हूं। गिरफ्तार किस लिए? बिल्कुल बेवजह, मेरे घर में बिना किसी वजह के। आप मेरे घर में बिना कानूनी वारंट के आ गए। यह सही नहीं है। आपने वो सब बेवजह किया। तुम गए काम से। माफ कीजिए, हम अभी वापस आते हैं। जल्दी मेडिकल टीम 83 साल के लोगों की जांच करने पहुंचती है। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे रॉबर्ट, क्या आप ब्रेड टेस्ट के लिए तैयार हैं? किस लिए तैयार होना है? क्या आप करने वाले हैं? किस लिए? शराब की जांच के लिए।
तुम मेरे घर में इस तरह क्यों आए? रॉबर्ट, क्या तुम वो टेस्ट दोगे? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में इस तरह क्यों आए? हमने बिना वारंट के नशे में गाड़ी चलाने के शक में गिरफ्तारी की थी। हमने तुम्हें ये बताया था। मैं अपने घर में था। क्या तुम मुझसे सवाल पूछोगे और समझाने का मौका नहीं दोगे रॉबर्ट? हाँ या नहीं? नहीं। अगर ऐसा है तो मैं अपमानित नहीं हूँगा। क्या तुम जानती हो उसके बाद तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है? कोई बात नहीं। अगर आप मेरी बात काटेंगे तो मैं शायद और सवालों का जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आप गलत हैं। आप गलत हैं। आप सब ठीक हैं। रॉबर्ट, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका घर 60% है। रुको, तुम मेरे घर ऐसे क्यों आए? मुझे वहां आने की कोई वजह थी? उसके बाएं हाथ पर एक कट है। कोहनी के पास नहीं है। मेरे घर के अंदर आओ। कोई वजह नहीं है कि आप लोग मेरे घर में आओ। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। ऐसे चल रहे थे, मतलब उसे देखो, आप उसे ले जा रहे हैं। हाँ, हम ले जा रहे हैं। हम उस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन आप सबकी जांच की जा रही है। आइए देखें कि ये कहाँ है। तुम लोग गलत हो। जो तुमने किया, इस तरह मेरे घर में सीधे चले आना, बिल्कुल नहीं। तुम लोग देर से आए। आइडिया अच्छा है। अरे रॉबर्ट, तुम्हारा सरनेम क्या है? तुम मुसीबत में हो। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। रॉबर्ट बयानबाजी करता है, लेकिन पुलिस पर असर नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर में हूँ और आप मुझे यहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं। किस लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। किस लिए? आप लोग रॉबर्ट, आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे आज के बाद भी आपकी नौकरी रहेगी। मैं आप सबको जानता हूँ। हम अलग है, उसकी बात सुनो। तुम्हें खुद से प्यार है, उसकी बात सुनो। रॉबर्ट, मैं अभी इसकी गारंटी देता हूँ। रॉबर्ट, नहीं, मैं बस यह उतारना चाहता हूँ। क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? क्यों? किस लिए? निंजा, मेरी जल्दी है, कृपया साथ मत आओ। एक निजी नहीं है। मैं कहाँ हूँ? आप कैसे हैं? तेरी मदद करने की कोशिश करो, मुझे यकीन नहीं है। किसी के पास तुम्हारी खुशी नहीं है। बस तय कर लो कि मेरे घर आना है। हाँ, बिल्कुल सही। जब हम उसे पीछे सुरक्षित कर लें तो हम वो उन्हें दे सकते हैं। उनसे कहो बस हमें 1 सेकंड दें। बस 1 सेकंड दीजिए सर। गिरफ्तारी के लिए शांति चाहिए। मुझे नहीं पता। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ठीक है। सावधानी हेतु 1012 पर जाओ। तुम नहीं हो रॉबर्ट, मुझसे दूर मत हो जाओ। चलो। तुम्हें पता है, तुम ऊपर जाने लगे थे। क्या कर रहे हो? इसके बाद तुम लोगों के पास कोई नौकरी नहीं बचेगी। बहुत जल्दी एक अधिकारी वही सवाल पूछता है जो सबके दिमाग में है। तुम बार बार वही कह रहे हो। ठीक है, तुम्हें कोई नौकरी नहीं करनी है। मैंने क्या लिखा? मुझे पता है। अगर तुम्हें चाहिए। अरे भाई, अगर बुरा ना लगे तो मैं भी थोड़ा ले लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, मेरे चश्मे का ध्यान रखना। मुझे माफ कर दो। मैं इसे पीछे रखने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे अपनी सीट के पीछे रख दो। ऐसे में अगर खून लग जाए तो इसे सीट पर बिछा दो, पीछे पिछली सीट पे। तो मैं दस्ताने उतार कर सब साफ कर सकता हूँ। अरे इधर आओ, जल्दी आओ। मेरी गलती थी भाई। मेरा कुत्ता बाहर था, उसकी देखभाल मत करना। क्या मतलब? अरे रेड पीप किस लिए? कुछ भी नहीं, बिना किसी वजह के मेरे घर आ गया। नहीं, मैंने अभी अभी अपने ऊपर खून लगाया है, तो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं आ जाऊं। हम अभी वापस आते हैं। आखिरकार पुलिस रॉबर्ट को जेल ले जाने के लिए तैयार होती है और एक अधिकारी उसे पेट्रोल कार में बैठाता है। चलो। मैं सर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? धन्यवाद लेमिना। आराम से रॉबर्ट। हम अभी वापस आएंगे। हम अभी वापस आएंगे। सावधान रहो। सावधान रहो। अपना सिर बचाओ रॉबर्ट।
हम यहीं होंगे, यही वाला। अगर वो चाहता है पड़ोसी उसके घर की सुरक्षा करे तो आप उससे क्या पूछते हो? मैंने कुछ नहीं किया रॉबर्ट। क्या आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी आपके लिए आपके घर की सुरक्षा करे? मैंने कोई गलती नहीं की। रॉबर्ट मेरी बात सुनो, क्या आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी आपके लिए आपके घर की सुरक्षा करे? पता है, इस साल तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। रॉबर्ट क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बंद कर दे? रॉबर्ट हाँ ठीक है। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत ही बुरे हो, अब बहुत हो गया। जांचकर्ता पड़ोसियों से बात कर रॉबर्ट के घर और कुत्ते की सुरक्षा की योजना बनाते हैं, लेकिन अधिकारी जब संदिग्ध को बताते हैं तो उसका जवाब वही रहता है। हाँ अगर आप उसे फोन कर सकते हो तो कर दीजिए, मैं इसका ध्यान नहीं रखने वाला हूँ। रॉबर्ट कैसे हो? उसे बता दो कि स्टॉल गैंग ने उसकी माँ को घर की सुरक्षा के लिए पैक किया है। तुम्हारे घर में तुम्हारे कुत्ते के लिए तुम्हारे कुत्ते से संपर्क किया जाएगा। तुम लोग बड़ी मुसीबत में हो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं। तुम ठीक हो रॉबर्ट? तुम मुसीबत में हो। ठीक है। बहुत बड़ी मुसीबत में। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं पता। आप कैसे हैं? आप ठीक है ना रॉबर्ट? मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि हम निवास स्थान को सुरक्षित कर सकें और कोई फोन का ध्यान रखेगा। तुम लोग मुसीबत में हो। जेल में अधिकारी रॉबर्ट के साथ कुछ कागजी कार्रवाई करते हैं, जबकि संदिग्ध अपनी जिद पर अड़ा रहता है। मैं आपसे जल्दी बात करूंगा, ठीक है? ठीक है। आप सबके पास है वो रॉबर्ट? थका हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। आपको 2 चालान मिल रहे हैं। क्या मिला? आपको 2 चालान मिल रहे हैं। एक है संपत्ति के नुकसान के साथ नशे में गाड़ी चलाने का चालान। दूसरा चालान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बाद हादसा स्थल छोड़ने के लिए है। क्या हुआ? मैं अपने गराज में था, आप लोग आए और मुझे मेरे गराज से बाहर ले आए। हम वो सब पीछे छोड़ चुके हैं। मैं बस आपको बता रहा हूं यही हो रहा है। आपको 2 चालान मिल रहे हैं, ठीक है? चालान हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आप हमारे लिए हस्ताक्षर कर पाएंगे? मुझे समझाने दीजिए, इनकी व्याख्या कीजिए। हम समझते हैं कि आप अपने गैराज के बारे में क्या कह रहे हैं। अदालत में आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ठीक है। यही हमें अपना काम करना है, यही इसका हिस्सा है। मुझे पता है। ठीक है, तो ये लेक काउंटी होने वाला है आज का दिन। सारी जानकारी काउंटी साइड बुलेवार्ड, ओक पार्क बुलेवार्ड असल में ड्राइव करें। जो मेरी ड्राइव है, जो चौराहा आपसे बस इसी सड़क पर थोड़ा आगे है। यही वो जगह है जहां हादसा हुआ था। कौन सा हादसा? तुम्हें चौथा संशोधन पता है? तुम इन पर साइन करोगे या नहीं? मैं इसे ना मान लेता हूं और अब मैं चालान बनाना शुरू करूंगा। मैं समझता हूं। हमारा काम हो गया, धन्यवाद। हस्ताक्षर न करना, न कहना है। मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या आप अभी इन चालानों पर हस्ताक्षर करेंगे? मुझे 4th अमेंडमेंट के बारे में समझाए जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूरे सम्मान के साथ, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। कृपया इन टिकट्स पर साइन करें अगर आप सहमत हैं। फिर से ठीक यही, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए, ठीक यही। जैसे ही आप साइन करने के लिए तैयार हों, मैं आपको ये पेन दे दूंगा। इसे जल्दी से देख लीजिए। अगर टिकट को लेकर सवाल है तो मुझसे पूछें। जैसे ही हम ये शुरू करेंगे, मैं इसे इनकार मानूंगा, दोनों को ले जाऊंगा और चला जाऊंगा। क्या मैं बाद में घर जा सकता हूँ? आपकी एक बांड राशि होगी। मैं आपको यहाँ जल्दी ही आपकी बांड राशि बता दूंगा। ये मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं गराज में था। हम खत्म कर चुके हैं। तुम्हारे गैराज का इससे कोई वास्ता नहीं। यही सही समय है। अगर तुम पेन उठाकर साइन करना चाहो तो करो। यहीं पर। मुझे फिर से ट्रैक पर आना होगा। अगर आपके पास अगले 5 सेकंड में सवाल है तो पूछें, वरना हस्ताक्षर करें। संपत्ति को नुकसान। ठीक है, मुझे पेन दीजिए। कौन सी संपत्ति को नुकसान? मुझे पेन दीजिए। काम हो गया। ठीक है, चलिए। मुझे नहीं पता, चलिए। मैं वहीं वापस जाके बैठने वाली हूँ।
इसके बाद अधिकारी रॉबर्ट से ब्रेथ टेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर वो इसके लिए तैयार नहीं है। क्या आप ब्रेथ टेस्ट देंगे? नहीं। क्यों? मुझे क्यों देना चाहिए? ठीक है। मुझे क्यों देना चाहिए? आप मेरा पहला और चौथा संशोधन छीन रहे हैं। चलो दोस्तों, क्या आप टेस्ट देने वाले हैं, हाँ या नहीं? रोजेज की स्पेलिंग बताओगे? रॉबर्ट, क्या तुम टेस्ट देने वाले हो, हाँ या नहीं? सांस हमें टेस्ट करने की अनुमति देती है। मैंने कल रात थोड़ी सी वाइन पी थी, तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं करने वाला। तुम जानते हो मैंने पी थी। तुम बता सकते हो कि मैंने थोड़ी सी वाइन पी थी। तुम जानते हो ये, ठीक है? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? क्या आप परीक्षा देंगे? हाँ या नहीं? नहीं। मुझे क्यों देना चाहिए? ठीक है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर आप मेरे कहने पर यह टेस्ट नहीं देते, आपको मोटर वाहन चलाने का अधिकार है। अगर आप पहली बार मना करते हैं तो आपका विशेषाधिकार 1 साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, या अगर पहले भी आपके विशेषाधिकार को सांस की कानूनी जांच से इनकार करने के कारण निलंबित किया गया है तो 18 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा मांगी गई जांच देने से इनकार करते हैं और पहले भी सांस की कानूनी जांच से इनकार के कारण आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हुआ है तो यह दंडनीय अपराध है। अगर आप मेरे द्वारा अनुरोधित जांच देने से इनकार करते हैं तो यह किसी भी आपराधिक कार्यवाही में आपके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या? तुम लोग बिना किसी वजह के मेरे घर में घुस आए। चलो चलते हैं। तुमने जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तुम्हारे पास मेरे घर आने का वारंट नहीं था। बस बहुत हुआ। नहीं, तुमने नहीं किया। बस बहुत हुआ रॉबर्ट। क्या आप अब भी टेस्ट देने से इनकार करते हैं, ये जानते हुए कि आपकी ड्राइविंग का अधिकार कम से कम 1 साल के लिए निलंबित कर दी जाएंगी, और अगर आप फिर भी मना करते हैं तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा? हाँ या नहीं? क्या आप अभी भी टेस्ट देने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, मुझे टेस्ट क्यों देना है? आपको पता है मैंने आज वाइन पी थी। क्या आप साइन करेंगे? ये दोष स्वीकार करना नहीं है। नहीं। ठीक है, मैं कुछ भी साइन नहीं करने वाला हूँ। रॉबर्ट को नशे में गाड़ी चलाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली दुर्घटना के बाद घटना स्थल से भागने और साइन न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आखिरी जानकारी के मुताबिक उसने आरोपों में खुद को दोषी नहीं माना और मामला अब भी खुला है। क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्या आप लोग मुझे घर ले जाएंगे? रॉबर्ट, तुम अंदर जा सकते हो। मेरे पीछे आप दरवाजा बंद कर सकते हैं। मना करने पर हम इन्हें हिरासत में ले सकते हैं। कहां पर? और भी कर सकते हैं। अरेस्ट क्यों किया जा रहा है मुझे? किस बात के लिए? आप लोग मेरे घर आए और मुझे बाहर ले गए। किस बात के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद है आपने अच्छे वकील रखे होंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है। मायामी गार्डन्स, फ्लोरिडा में जुलाई की गर्मी में पुलिस एक सामुदायिक केंद्र में हिट एंड रन की रिपोर्ट पर पहुंचती है, जिसमें 3 लोग घायल हुए। उसे कुचल दिया। हाँ, उसने सारा शीशा मेरे सीने पे छिड़क दिया। उसने मुझे रुमाल से मारा। शुरुआत से बताओ, तुम्हें पता है क्या हुआ था? यह एक ग्रे रंग की कार खड़ी थी। एक ट्रक टाकोमा, ग्रे गहरे रंग का टाकोमा ट्रक। ग्रे डॉज टाकोमा? गहरा। ठीक है, गहरे रंग की टाकोमा। वो माँ खरी थी, हमें पता नहीं था। ग्रे डॉज टाकोमा। हाँ, तो टोयोटा टाकोमा इस तरफ है। यहाँ नीचे आया और उस तरफ चला गया। करीब 5 मिनट पहले, क्योंकि वो एक्सप्रेस पेपर पे कूद गया था। मुझे नहीं पता क्या। नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। कोई बात नहीं। आपातकर्मी उन पीड़ितों की देखभाल करते हैं जो बताते हैं कि एक बेकाबू ड्राइवर उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। एक महिला, जिनकी पहचान 67 वर्षीय पैट्रिशिया गार्नर के रूप में हुई है, को गंभीर हालत में हवाई मार्ग से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ दिनों बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार अन्य 2 लोग, पैट्रिशिया का वयस्क बेटा और एक सामुदायिक केंद्र कर्मचारी, इस हादसे में घायल हुए लेकिन बच गए और अब भी मौके पर हैं। अब हम पीड़ितों के साथ साथ कई गवाहों से भी सुनेंगे।
हम यहीं से निकले थे। देखिए मैंने कार को कैसे टक्कर मारी। हम पार्टी में ऐसे ही खड़े थे। जब मैंने सुना कि मैं पहियों पर था, मुझे लगा मैं फंस गया हूँ। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा था सर, वे यहीं सड़क पर खड़े थे। सर, क्या आपने ड्राइवर को देखा था? नहीं, मैंने ड्राइवर को नहीं देखा। किसी ने भी ड्राइवर को नहीं देखा? किसी ने भी ड्राइवर को नहीं देखा। उसने उससे पूछा, क्या किसी ने ड्राइवर को देखा? क्या हम थोड़ा पीछे हट सकते हैं? कृपया पीछे हटिए, ये क्राइम सीन है। बस थोड़ा पीछे हटिए। पीछे हटिए, कृपया पीछे हटिए। नहीं, कार यहाँ से आई थी। कचरा दिख रहा है, कचरा हटा दो। देखो देखो, कार मोड़ पे चढ़ गई। सबकी नजर तुम पर है। चलो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। ये क्राइम सीन टेप है, लोग सीन में जा रहे हैं। नमस्ते। क्या किसी ने देखा? ये क्या है? मेरे बेटे ने उसका पहचान पत्र ले लिया। टकोमा का ड्राइवर कौन है? हाँ, वही है जिसने ये किया, वही है। वो अभी अभी बिल्डिंग से बाहर निकली थी। उसने ही किया। हमने उसे देखा जब वो बिल्डिंग के पास से गुजरी। मेरा बेटा चल रहा है। क्या आप सब मेरे लिए काम कर सकते हैं और रुक सकते हैं? किसने देखा था? मेरा मतलब है मैंने सब कुछ देखा। लेकिन मैंने नहीं देखा। मुझे आप सभी को रुकने की जरूरत है। कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, ठीक है। यही वो व्यक्ति है जिसने ये किया। एक अन्य सामुदायिक केंद्र कर्मचारी संदिग्ध की जानकारी की एक कॉपी निकालता है और बताता है कि कुछ ही क्षण पहले उसका उससे सामना हुआ था। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि वही थी, क्योंकि जब उसने मारा मैंने उसी को देखा था। क्या सबको यकीन है कि उसी ने किया? कैसे पता चला? मुझे एक अश्वेत महिला याद है। आपको कैसे पता? मैं वहीं था और सब देखा। मैंने सब कुछ देखा। गार्डियंस 2। वो एक काले ट्रक काली टोयोटा से टकराती है। काला ट्रक तुमने देखा? 2122। ठीक है, वहाँ माइक है। ठीक है, मुझे गवाह से टकोमा के ड्राइवर की जानकारी मिल रही है। ये एक अश्वेत महिला है और पीछे टेलगेट वाले हिस्से पर अलग रंग है। नाम है शेरॉन कॉक्स। इसी तरह पुलिस ने संदिग्ध ड्राइवर की पहचान 62 वर्षीय शेरॉन कॉक्स के रूप में की, जिनसे हम बाद में मिलेंगे। अब जांचकर्ता पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ। आपने उसे ऐसा करते हुए देखा? क्या था तुम? मैं वहीं था। कहा? ट्रक यहीं था, वो वहाँ पीछे पार्क किया हुआ था। ऊपर आओ। तुम्हें केस पर बेहतर काम करना होगा। इसे देखो, इसे देखो, इसे खींचो, इसे खींचो, जाओ, इसे खींचो, वहां टेप को देखो। क्या मिला? हमारे पास क्या है? ये पुरुष पीड़ित है। आप उसकी माँ के पास काउंसलर के साथ हैं। वो माँ है जो अभी एम्बुलेंस में है, बेहोश है लेकिन सांस ले रही है। सही है। और मुझे उसका पासपोर्ट जानकारी मिल गई है। मैं उसे आपके फोन पर भेजने जा रहा हूँ। धन्यवाद। वो उसकी माँ है, वो यहीं खड़ा था। ये उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का। सही है ना? और वो छोटी काली लड़की जो बीमार नहीं है। और वे बस वहीं खड़े थे। वे ठीक वहीं खड़े थे जहां अभी काउंसलर खड़ी हैं और वे काउंसलर से बात कर रहे थे। एक कार यहां से निकली, उन्हें टक्कर मारी, फुटपाथ पर चढ़ गई और उसी दिशा में चली गई। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। क्या आपको चोट लगी? हाँ, मैंने उन्हें पकड़ लिया, बस उस छोटी सी लड़की को डरा दिया। और वो तुम्हारी माँ थी? हाँ, वो मेरी माँ है। तुम अभी कहाँ खड़े थे? हाँ, हम यहीं खड़े थे। यहीं? हाँ, यहीं। मैं बस इसका पता लगाना चाहता था। और फिर वो गाड़ी वहाँ से? जी सर। और तुम दोनों को टक्कर मार दी। गाड़ी सीधे वहाँ गई। क्या आपने ड्राइवर नहीं देखा? नहीं, मैंने ड्राइवर को नहीं देखा। ये सब बहुत जल्दी हो गया। कार गहरे रंग की थी और उसकी खिड़की भी बहुत गहरी थी। टोयोटा टाकोमा थी। ठीक है, टोयोटा टाकोमा ना? हाँ, मैं समझ गया। ठीक है। और कौन तुम्हारे साथ खड़ा था? हम तीनों, मैं, वो और मेरी माँ। तुम? मैं, वो और उसकी माँ। तुम्हें चोट नहीं लगी? तुम्हें लगी थी, उन्होंने तुम्हारी जांच की। ये अनोखी है। लेकिन तुम्हें चोट लगी थी। तुम्हें चोट लगी थी? तुम्हें चोट फिर भी उसे सबसे खराब कार मिली, मुझे पता है। हाँ, वे दोनों एक ही समय पर पार गए, वो और दूसरा आदमी, और वो उनके ऊपर से चली गई। जैसे ऊपर से, और वो ठूठ के ऊपर से भी गई, ठीक वहीं। और वो मोड़ के आसपास या उस रास्ते से गई, यही वजह है। हाँ, इसी तरह हम उसका चेहरा पहचानते हैं। क्या उस कार में कोई और भी था जिसे आप जानते हैं? किस तरह की औरत? काली औरत? काली औरत? ठीक है। उसके बाल लाल थे, कुछ अजीब से। लाल बाल?
ये कुछ फूले हुए जैसे थे। लाल बाल जैसे स्वाभाविक रूप से फूले हुए हों। हाँ, और पूरे बाल। गवाहों और पीड़ितों ने बताया कि एक खतरनाक ड्राइवर ने पार्किंग लॉट में गाड़ी दौड़ाई, कथित तौर पर एक वाहन और 3 पैदल यात्रियों को टक्कर मारी और फुटपाथ पर चढ़कर भाग गया। कुछ पलों बाद जांचकर्ता उस कर्मचारी से बात करते हैं जिसने शेरॉन की पहचान की थी, जब वो संभावित मकसद बताती है। मैट, क्या तुमने मेरे लिए ये खरीदा? हम इस महिला का नाम कैसे पता करें? हमें कैसे पता चलेगा ये उसी ने किया है? उसका नाम शेरॉन क्लार्क है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कैसे पता चला कि ये उसी ने किया है? उस आदमी की बात कर रहे हो? जब वो गई थी मैंने उसके बाल देखे थे, वो अंदर थी, मुझे वो याद है। ये बात मैं कभी नहीं भूलती। जब एहसास हुआ कि वही थी, मैंने उसका आईडी ले लिया। वो जवान लड़का कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैंने उसे आईडी दी और उसने कहा वही थी जिसने ये किया, और वो वही थी। मैंने उसे गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा। मुझे ये इसलिए पता है। तुमने वो देखा था? मुझे पता है वो वही थी, क्योंकि मैंने उसे अभी बताया था कि वो प्रोग्राम नहीं कर सकती। उसके बाल बैंगनी रंग के थे। हाँ, बैंगनी ही थे। उसने ये कहा था। आपकी आईडी है, हम आपको अंदर ले चलेंगे। आप गवाह है, आपने एक ड्रेस देखी थी, आपने सब कुछ देखा था। मैंने देखा था। गवाह बनो। लेकिन मैंने नहीं देखा, ये वाला मैंने देखा। मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने उसे काले ट्रक को चलाते हुए देखा। उसने उन्हें टक्कर मारी, वे उड़ गए। उसने उन्हें कुचल दिया और फुटपाथ पर चढ़ गई और भाग गई, और मैंने उसके बाल देखे। हाँ। तो आप उसे पहचानते हैं क्योंकि वो आवेदन कर रही थी। ये यहाँ से बाहर आया था, वो ये नहीं कर पाई। समझ गया। और वो किस चीज के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रही थी? केयर टू शेयर प्रोग्राम, बिजली सहायता कार्यक्रम। केयर टू शेयर? हाँ, मेरा मानना है कि वो नाराज हो गई है। तो केयर टू शेयर की वजह से आप उसे पहचानते हैं, क्या बता सकते हैं कि वो क्या पहन रही थी? मुझे याद है कि उसने ड्रेस पहनी थी। मुझे उसका रंग याद नहीं है, लेकिन उसके बाल खास थे क्योंकि वो नेचुरल फ्रो जैसे थे। शेरॉन कॉक्स, है ना? हाँ, मैंने बताया था कि वही उसे लाई थी। वो अंदर गई, आपने प्रोग्राम में शामिल होने से मना किया, फिर वो बाहर आई और शायद इसी से परेशान थी। हाँ, यही एक बात है जो मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ, अगर आप लोगों ने वो ट्रक दिया, जो भी ट्रक उससे जुड़ा है, और आप हमें दिखाओ, तो हम सब आपकी तरफ इशारा कर सकते हैं। क्या आपके पास अंदर की वीडियो है? नहीं, हमारे पास बात की कोई वीडियो नहीं है। जासूस उसके घर पर, जो बस कुछ ही मील दूर था, शेरॉन और संदिग्ध हिट एंड रन वाहन को ढूंढ निकालते हैं। कैरोल, उससे तुम्हें क्या मिला? क्या वाहन यहाँ है? यहीं पर। ये गाड़ी है। ठीक है। हाँ। क्या पुलिस ने शेरॉन की पहचान संदिग्ध ड्राइवर के रूप में की और पुलिस रिपोर्ट में यह नोट किया कि उसका लाइसेंस पहले ही निलंबित किया जा चुका था और शेरॉन ने इस निलंबन के बारे में जानकारी होने की बात कबूल की? यहाँ वह ट्रक है जिसे शेरॉन कथित तौर पर चला रही थी, जिस पर साफ दिखाई देने वाला नुकसान है, जिसे पुलिस ने घटनास्थल से मेल खाता बताया था। ठीक है, ये रहा। मैं आपसे दुर्घटना पर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी याद में आप स्टेशन पर थे और आपने लंबी यात्रा की थी। क्या मैं फिर से इस पर आ सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि आप वहाँ जा सकते हैं या नहीं। क्या ये ठीक है? क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक है? मैं आपको स्टेशन ले जाऊंगा। आप जानते हैं वो आपको ले जाएगा। मैं आपको जानता हूँ ताकि आप सहज महसूस करें। आप ठीक हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे घर जाने दीजिए। उसके साथ सूरपास ले जाओ और मैं उसकी कार के साथ एक्स को सुरक्षित करूंगा। ठीक है? तुम बस बढ़ो, मैं उसे देख लूंगा। मिस कॉक्स, क्या आपके पास कार की चाबियां हैं? क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ?
बस कार की चाबी चाहिए, बाकी सब कुछ आप वही रख सकते हैं। 143 143। इसमें अलार्म नहीं है ना? मैं कार में नहीं था। अधिकारियों ने कहा कि पैट्रिशिया 3 दिन लाइफ सपोर्ट पर रही और चोटों के कारण मरी। अब पुलिस शेरॉन की गाड़ी को टो करने की तैयारी कर रही है और उसे पूछताछ के लिए ले जाने की तैयारी कर रही है। अगर आप नाम दिखाएंगे तो पिता और गर्लफ्रेंड को भी दिखा सकेंगे। धन्यवाद। मैं आगे बढ़कर ठीक करने जा रहा हूँ। मैं 16 साल से हूँ। मुझे नहीं पता वो अपराधी को क्यों जानती है। अगर तुम मुझे सड़कों पर देखो तो बस याद रखना कि तुम मुझे जानते हो। और मैंने बस कहा नहीं, मैं आगे बढ़कर ऐसा कर पाऊंगा। उसे जानते हो? हाँ, वो नहीं जानती कि उसके पास लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बहुत समय पहले की बात है, मुझे लेना पड़ेगा। और दूसरा बुरा यात्रा हत्या। इसमें काले मर्सिडीज एसयूवी को उस पर फेंका गया और वो एक कार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। ठीक है। मुझे आग लगानी की, पर मैंने अभी तक नहीं लगाई थी। करीब 2 साल पहले। ठीक है। बस एक पल। सार्ज। ठीक है। मेरे पास कार की चाबियां हैं, जल्दी मिलते हैं। हाँ, चाबियां रिमोट में है। आखिरकार शेरन को एक पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां एक गिरफ्तारी हलफनामे के अनुसार उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसे नहीं पता था कि उसने 3 लोगों को टक्कर मारी है, और उसने ये भी कहा कि उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। उसने ये स्वीकार किया कि उसने एक कार को टक्कर मारी थी, लेकिन घटना स्थल पर रुकने में असफल रही। 62 वर्षीय शेरन को गंभीर शारीरिक चोटों वाली दुर्घटना के घटनास्थल को छोड़ने के आरोप में बुक किया गया था, जिसे बाद में पीड़ित की मौत पर बढ़ा दिया गया। कुछ सेकंड बाद जब टो ट्रक के आने का इंतजार किया जा रहा था, एक और अधिकारी और भी चौंकाने वाली खोज करता है। उसके पास 40 है। और एक सी स्टैग ऑर्डर है। नहीं, सी स्टैग ऑर्डर समझा नहीं। उसके पास 40 है। हाँ, उसके पास 45 है। हाँ, 40। और उसके पास सी स्टैग ऑर्डर टाइम है। वो कौन-सी या नहीं है? जन्म तिथि अरे है, हो सकता है ये ना हो। ये ट्रैफिक अपराध नहीं, लेकिन लिबर्टी काउंटी से होगा। इसमें लिखा है कि शायद कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। नहीं, कोई परंपरा नहीं। मुझे उसके लिए डिस्पैच के जरिए जल्दी से 24 करना होगा। दूसरा वाला बाहर है। ब्रंसविक शेरिफ का कार्यालय। उसके पास 2 हैं। उसने न्यूयॉर्क में 2 महीने बिताए हैं। उसे वहीं ऊपर छोड़ दो। वहीं? क्या तुम वहीं जा रहे हो? हाँ। आपने सही सुना। अधिकारी को पता चलता है कि यह शेरॉन का कानून के साथ पहला सामना नहीं है, क्योंकि संदिग्ध की जानकारी की जांच के दौरान उसे एक लंबित गिरफ्तारी वारंट मिलता है। पुलिस रिपोर्ट में वारंट को जॉर्जिया से जारी एक लंबित वारंट बताया गया है, जो प्रोबेशन उल्लंघन और ट्रैफिक अपराध के लिए है। मैं ट्रक के पास खड़ा हूँ। ये एक अच्छा QTH है भाई। ये एक अच्छा QTH है। ट्रक सचमुच उसके घर के बाहर है। अरे मेलो अभी उसे ले गया। 205। क्या कहते हो? मैं टोयोटा पे तैयार खड़ा हूँ उसे टो करने के लिए। और उसके पास 2 हैं। और उसके पास 2 40S हैं भाई। एक ब्रंसविक से है, दूसरी जॉर्जिया से। दोनों प्रत्यर्पण योग्य नहीं है। एक प्रोबेशन उल्लंघन के लिए है। हाँ, प्रोबेशन उल्लंघन, मारिवाना रखने और रखरखाव न करने का मामला।
मौके पर गवाह घटना के बारे में अपनी अपनी बात बताते जा रहे हैं। वो आदमी मैंने देखा, उसने उसे टक्कर मारकर पलट दिया और फुटपाथ भी। तो जब वो चली गई, उसने उस महिला को कुचल दिया। हाँ, उसने उस महिला को कुचल दिया, उसने उसे टक्कर मारी, पूरी तरह से उसके ऊपर से गाड़ी चला दी। ठीक है कोच, मुझे लगता है कि फेलिशिया को दाई तरफ से टक्कर लगी थी। हाँ, उसे लगी थी। और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ खड़ा था। महिला बीच में थी, गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग उसे पकड़ लेंगे। और अगर आपको उसकी गाड़ी का पता चल जाए, जो आपने देखा उसके आधार पे, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर किया गया था? आपको लगता है वो जानबूझकर था? कौन समझदार इंसान यूं ही हार मानेगा? उसमें एक कार को टक्कर मारी, वो असल में पार्किंग की जगह पर जा रही थी। क्या आप भी ये देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं? मैंने उसे कार से टकराते नहीं बल्कि उन पर गाड़ी चढ़ाते देखा। अब क्या उसका वहाँ खड़े लोगों के साथ कोई झगड़ा हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। वो बिल्डिंग से बाहर निकली, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। साज मैं नहीं कर सकता, यहाँ सामने कोई कैमरे नहीं है। हाँ, माना जाता है कि यहीं से। मुझे सार्जेंट के बारे में पक्का नहीं पता, मैं बाहरी परिधि पर था। मुझे यकीन है कि वे वहीं थे। हमें उस नुकसान की भी झलक मिलती है जो शेरॉन ने पार्किंग लॉट से तेज निकलते हुए दूसरी गाड़ी को कथित तौर पर पहुंचाया, जिससे उसके आरोप और बढ़ गए। ये वही गाड़ी है जिसे उन्होंने बाहर निकलते समय टक्कर मारी थी। समझ गया? कोई वीडियो नहीं है, मैंने कोई कैमरा नहीं देखा। मैं यहाँ अलार्म नंबर और बाकी सारी चीजें ले लूंगा। हाँ, यहीं पर एक और उड़ रही थी, शायद वही महिला थी जिसे चोट लगी थी। हाँ, वही है जिसे चोट लगी है और हमारे पास ठिकार है, शायद वो बेहोश है। वो बहुत नवाचारी है, मैंने रेडियो को सुना था। आघात हुआ था। हाँ, कार से टक्कर लग गई थी। हाँ, तो ऐसा लगता है कि सारी गाड़ियाँ यहाँ पीछे की तरफ खड़ी थीं, बाहर निकली और वो यहाँ फिसल गईं। उसे कुचल दिया, उसे भी कुचल दिया और एक साथी के ऊपर से भी निकल गई। हाँ, हमारे पास उसकी जानकारी थी। हाँ, मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। हाँ, वो अंदर कुछ काम कर रही थी। तो हाँ, सारी सराहना के लिए धन्यवाद। तो वो ठीक है, मेरा मतलब ठीक है। हाँ, कृपया इंतजार करें, कहीं मत जाइए। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बेबी। लंबे ड्रेडलॉक बालों वाली महिला एक सोशल वर्कर हैं, शेरॉन कॉक्स, अंदर आईं और उन्होंने केयर टू शेयर के लिए आवेदन किया। हाँ, वो कह रही थी। केयर टू शेयर अंदर वीडियो कैमरा नहीं था। उसने बाहर निकलते समय उस व्यक्ति को पहचान लिया और नाराज हो गई। शेयर केयर एक प्रोग्राम है जो उसे पिनाल सहायता में मिला था, लेकिन उसकी एप्लीकेशन अस्वीकार कर दी गई। वो बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले ही नाराज थी। मैंने पूछा तुमने कैसे पहचाना? उसने कहा ट्रक और उसके बाल देखकर पहचाना। उसने ड्रेस पहनी की, घुंघराले बाल थे। मैं पूरी तरह यकीन से कह सकती हूँ कि वही थी। मैंने उसे प्रोग्राम और प्रेस दोनों से मना कर दिया। यही हुआ था। यह उसकी गवाह है। शेरन ने आखिरकार घातक हिट एंड रन से जुड़े कई आरोपों को स्वीकार कर लिया और उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पीड़ित के परिवार ने उस सजा की आलोचना की, जिन्होंने 4 साल की सजा घटकर लगभग 1 साल होने पर असहमति जताई। इससे पहले अभियोजकों ने समझौता वापस लिया। आखिरी जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय शेरन अब भी फ्लोरिडा सुधार विभाग की हिरासत में है। लॉ एंड क्राइम की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।